तो दास एक ऐसा ही चमत्कार परमात्मा का आप जी के साथ में आज शेयर करना चाहेगा। ये कल की घटना है। दास घर से बाहर गया हुआ था। जब दास शाम को घर पे गया तो घर पे बहन जी यानी मेरी जो वाइफ थी पहले भगतमती, अब वो रिश्ते में मेरी बहन है क्योंकि हमारा भाई बहन का रिश्ता है। तो बहन जी ने कहा कि भगत जी परमात्मा ने चमत्कार कर दिया है ना। कहा मैंने सोचा, कहा कुछ नहीं। मैंने कहा तो परमात्मा है भैया, ये तो आता ही चमत्कार करने के लिए है। अब भगवान भी चमत्कार नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, परमात्मा के लिए तो कुछ भी कर सकता भगवान, क्योंकि हमें पता चल गया कि गुरु जी परमात्मा है, भगवान है। फिर आश्चर्य किस बात का, कुछ भी कर सकता है सतगुरु। जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। देखो ये भी हमारी एक कमजोरी हो जाएगी। अगर कोई हमें कहे कि ओहो भगत जी आज तो गुरु जी ने चमत्कार कर दिया, अरे अरे क्या चमत्कार कर दिया। अगर आपने इस प्रकार आश्चर्य में होके पूछा तो भी कहीं न कहीं आपके ज्ञान की कमजोरी दिखाई देगी। अरे तो गुरु जी है, भगवान है भाई, गुरु को भगवान मान लिया तो भगवान तो फिर अनहोनी करता है, फिर उसमें आश्चर्य की क्या बात है। सतगुरु तो कुछ भी कर सकता है, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं, उसमें खुशी होनी चाहिए कि भाई जय हो बंदी छोड़ के परमात्मा जो चाहे सो कर दे। बताओ भाई क्या किया परमात्मा ने। इस प्रकार से आश्चर्य में नहीं, और बताओ क्या कर दिया गुरु जी ने, अच्छा ये कर दिया, इसका मतलब वो गुरु को भगवान नहीं मान रहा अभी। तो दास कुछ नहीं बोला, बस नॉर्मल तरीके से रहा, कुछ नहीं बोला। पर भगतमती ने कहा कि क्योंकि सभी भगत भाई बहन अपने अपने घरों पे परमात्मा के लिए सुबह ही जो है जलराम एक गिलास उसको ढक देते हैं और साथ में कोई जग वगैरह वो रख देते हैं परमात्मा के वहां बेड के पास में। सुबह सुबह रोजाना परमात्मा का जो जलराम होता है उनके पीने के लिए वो जो है वो चेंज किया जाता है। तो डेली का रूटीन होता है, सभी भगत भाई बहन जो है गिलास भर के रखते हैं। तो कांच का गिलास रखा हुआ है परमात्मा के दरबार में, वो भर के भगतमती ने पूरा का पूरा रख दिया। अब बाद में उसने देखा होगा दोपहर का कोई परमात्मा को भोग लगाने गए होंगे फल फ्रूट का। तो शाम को जब दास गया तो उन्होंने कहा बहन जी ने कि भाई ऐसे ऐसे परमात्मा ने देखो कितनी बड़ी दया कर दी। मैंने कहा क्या हुआ। बोला देखो ये जलराम का गिलास, और हम तो रोज ही भरते हैं, इसको पूरा ही भरते हैं, और दासी खुद ही भरती है कि भाई बच्चों ने रख दिया होगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने खुद ही सुबह पूरा भर के रखा था, रोज भरती हूं, मेरी आदत है। और दोपहर को देखा तो आधा गिलास हो रहा, आधा गिलास। दास ने भी जाके देखा, बिल्कुल आधा गिलास हो रहा है ऐसा कैसा। उसके बाद में दास ने कहा भाई ये तो प्रसाद बन गया, परमात्मा ने दया कर दी। प्रसाद तो खैर रोज ही बनता है, लेकिन जब ऐसे चमत्कार देखते हैं तो और ज्यादा खुशी होती है। तो दास ने कहा भाई लाओ भाई प्रसाद दो परमात्मा का, परमात्मा दया कर रहे हैं। रोजाना 4-4 घंटे लाइव आ रहे हैं, 2 घंटे दिन में 2 घंटे शाम को। तो भगत को थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए, भगत को थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो परमात्मा ने हो सकता है इसलिए भाई इसको अपना मुंह लगा के और हमारे लिए प्रसाद बना के छोड़ दिया। तो सभी घर वालों ने फिर उसको प्रसाद रूप में पिया। बात आई गई हुई, रात हो गई, सो गए सा गए, सब कुछ हो गया। फिर हाँ रात नहीं हुई, शाम की बात थी। उसके 2 घंटे बाद में, उसके जस्ट 2 घंटे बाद में मैंने सेविंग करवा के आनी थी, क्योंकि वीडियो बनाना था रात को जीने की रात के ऊपर। तो कल फिर शाम को मैं 7-7:30 बजे के आसपास घर से निकल गया सेविंग करवाने के लिए। तो सेविंग करवा के जब वापस आया तो जूली बहन की एक 7 मिनट की ऑडियो आई हुई थी। काफी दिन हो गए थे, आजकल ऑडियो कुछ आ नहीं रही थी, क्योंकि मालिक की मौज है, परमात्मा जब चाहेगा तभी कोई संदेशा देगा। तो मैं तो नॉर्मल तरीके से सुनता हूं, कोई विशेष कोई मतलब इंटरेस्ट लेके नहीं सुनता इन चीजों को। तो मैंने अपनी गाड़ी चलाते चलाते अपनी गाड़ी में लगा लिया, सुनते रहे। तो बहन ने सुनाई, तो उसमें जूली बहन ने कहा कि परमात्मा मैं गुरुदेव को भोग लगा रही थी। तो गुरुदेव ने मुझे दिखाया खुली आंखों से कि गुरुजी इन सतलोक आश्रमों में चक्कर काट रहे हैं। जैसे आम भगत चक्कर काटता ना, ऐसे गुरुजी सतलोक आश्रमों में चक्कर काट रहे हैं। और कोई भी वहां गुरुजी को बैठने के लिए नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा। सब गुरुजी को ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खाने में मस्त हो रहे हैं। और गुरुजी थोड़ा जैसे मतलब जैसे थोड़ा वीक हो जाते हैं, थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, जैसे कोई बीमार आदमी होता है, इस प्रकार से है।
तो गुरु जी को कोई बैठने के लिए नहीं बोल रहा कोई। अब गुरु जी कह रहे बच्चों मुझे पानी तो पिला दो, बच्चों मुझे जलराम तो पिला दो, बच्चों मुझे पानी तो पिला दो। अब सब लोग देख रहे हैं लेकिन गुरु जी को कोई जलराम नहीं पिला रहा, कोई भी गुरु जी को पानी नहीं पिला रहा। अब ऐसी बात नहीं है भाई और बहनों कि अगर आश्रमों में गुरु जी जाएंगे तो उनकी बुद्धि इतनी भी भ्रष्ट हो गई है कि गुरु जी पानी मांगेंगे तो गुरु जी को कोई पानी भी नहीं पिलाएगा। ऐसी बात नहीं है। वो भी मालिक की आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी भगवान के लिए आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि उनको ज्ञान नहीं है। वो भी अपने गुरु जी के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाने को तैयार हैं। जो आम भगत हैं वो, गुरु जी के परिवार की नहीं कह रहा, कोऑर्डिनेटरों की नहीं कह रहा मैं, लेकिन यहां गुरुजी किस संदर्भ में कह रहे हैं कि मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, मुझे बैठने के लिए कोई चारपाई नहीं दे रहा, मुझे कोई चेयर नहीं दे रहा, और गुरुजी नीचे लेटे हुए आश्रम में, और गुरुजी पानी मांग रहे हैं, गुरुजी को कोई पानी नहीं दे रहा। तो गुरुजी के कहने का मतलब यह है कि बेटा ये मुझे परमात्मा मान के पानी नहीं पिला रहे, ये मुझे परमात्मा मान के आसन नहीं दे रहे। इन्होंने गुरुजी की फोटो तो ऊपर स्टेज पे लगा दी, इन आश्रमों में ये भोग लगा रहे हैं लड्डू जलेबी का, बर्फी का, लेकिन ये अपने गुरु को परमात्मा मान के भोग नहीं लगा रहे, परमात्मा मान के गुरु को पानी नहीं पिला रहे, परमात्मा मान के गुरु को आसन नहीं दे रहे। ये परमात्मा मान रहे हैं उस नकली कबीर को, दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को। इन आश्रमों में जब ये भोग लगाते हैं पाठ प्रकाश का, तो ये उस नकली कबीर को कबीर मान के और ये पाठ प्रकाश ये शुरू करते हैं। ये जो आसन दिया जाता है ये उस नकली कबीर को भगवान मान के आसन पे बैठाया जाता है। इसलिए गुरुजी कह रहे थे कि बेटा मेरे को तो कोई भोग भी नहीं लगा रहा परमात्मा मान के, मुझे कोई पानी भी नहीं पिला रहा परमात्मा मान के, मुझे कोई बैठने के लिए आसन भी नहीं दे रहा परमात्मा मान के, इसलिए मैं नीचे, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म रूप में सारा खेल खेलते हैं। तो गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी उन आश्रमों में घूम रहे हैं, भाई परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा तो जगत में भी घूमता है, जगत वाले भी उसी के बच्चे हैं, गधे कुत्ते सुअर भी उसी के बच्चे हैं, उनकी भी परमात्मा रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है, जैसे हाथी की परमात्मा ने मगरमच्छ से सुरक्षा की थी। तो आश्रमों में जाते हैं परमात्मा, सूक्ष्म रूप में घूमते हैं परमात्मा कि ये भोली आत्माएं फंस गई इन काल के दूतों के, मेरे परिवार वालों के, इन कोऑर्डिनेटरों के। तो मालिक तो घूमता ही रहता है। तो बहन को दिखाया कि परमात्मा घूम रहे हैं और परमात्मा आश्रम में नीचे लेटे हुए हैं, और कोई भी गुरुजी को बैठने के लिए चेयर नहीं दे रहा, क्योंकि गुरुजी को कोई परमात्मा नहीं मान रहा। अब परमात्मा नहीं मानेगा तो फिर वो बैठने के लिए ना उनको कोई आसन मिलेगा, ना खाने के लिए भोजन मिलेगा, ना उनको कोई जो है वो जलराम मिलेगा। तो गुरुजी कह रहे बच्चों कम से कम मुझे पानी तो पिला दो। अरे चलो तुम भगवान मान के भोग नहीं लगा रहे, दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान रहे हो, कम से कम अपने गुरु को भगवान मान के एक गिलास पानी का तो पिला दो। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब गुरुजी की तरफ यूं देख देख के, जैसे कोई भिखारी पड़ा होता ना फुटपाथ पे, और लोग आने जाने वाले उसको यूं देख के फिर आगे निकल जाते हैं, लोग ऐसे निकल रहे हैं। उसके बाद में जूली बहन को परमात्मा ने दिखाया कि फिर गुरुजी वहां से अंतर ध्यान हुए, और जूली बहन ने कहा कि पवन भगत जी जहां पे आपने परमात्मा का जो दरबार लगा रखा है, जहां पे परमात्मा का बेड लगा हुआ है, वहां पे गुरुजी आ गए और आपके बेड के ऊपर आके गुरुजी लेट गए, और वहां आके गुरुजी ने फिर जलराम पिया। तो कल दास की फिर आंखों में आंसू आ गए कि भाई ये तो परम सत्य है, ये पानी वैसे कम नहीं हो सकता। क्योंकि हमने तो चलो उसको मान लिया भाई मालिक है, मालिक की मौज है, मालिक की मर्जी है, परमात्मा ने जलराम भाई पी लिया होगा, मालिक अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे भक्तों के साथ में ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो मतलब हो रही हैं। लेकिन उसका प्रमाण दिया फिर गुरुजी ने। 2 घंटे बाद ही जूली की ऑडियो आ गई। अब जूली को तो नहीं पता ना कि मेरी भक्तमती ने मुझे क्या बताया है, हमारे घर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसको तो नहीं पता बेचारी को। जस्ट 2 घंटे बाद उसकी ऑडियो आ गई कि मैं अभी अभी गुरुजी को भोग लगा रही थी, मुझे गुरुजी ने ये दिखाया। फिर गुरुजी पानी पीने के लिए आपके घर पे आए। तब फिर दास की आंखों में आंसू आए कि वो जलराम वो ऐसा वैसा जलराम नहीं था, परमात्मा भोग लगा के गए और आधा गिलास परमात्मा खाली करके गए हैं। फिर पूरे परिवार ने वो जलराम पिया परमात्मा का। उसके बाद में जूली बहन ने बताया फिर आप आए दौड़ के, और आपने देखा कि परमात्मा के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, नंगे पैर आए हैं। फिर आपने गर्म पानी किया, रुई का फौवा लिया, परमात्मा के चरण वगैरह धोए, साफ किए। और दास ने कहा कि परमात्मा आप क्यों जाते हो उन आश्रमों में, जब आपको परमात्मा नहीं मानते हो, आपको भगवान ही नहीं मानते, आप क्यों गए थे आप उन आश्रमों में? ये आपका कुत्ता या आपका दास 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है परमात्मा,
अपने शरीर के खून का टपका आपके लिए बहाने को तैयार है, आप क्यों गए परमात्मा वहां पे? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, मेरी आत्माएं फंसी हुई हैं, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ता है, उनकी भी मुझे देख रेख करनी पड़ती है। तो बहन की ऑडियो आई, मैं उनके मुख से आपको सुना देता हूं। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमने हल्के में नहीं लेना, ये परमात्मा है। परमात्मा तो चाहता है कि मेरे प्रत्येक भगत के साथ में मैं बिल्कुल यूं प्रत्यक्ष में खड़ा रहूं और ये दुनिया देखे कि देखो बाबा रामपाल जेल में भी बैठा है और अपने भगत के साथ देखो यहां भी है। लेकिन मजबूरी है, अगर परमात्मा प्रत्यक्ष में चमत्कार करेंगे तो फिर भगत का मोक्ष नहीं हो पाएगा, फिर भगत ज्ञान आधार से आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो चमत्कार को ही देख के चलेगा फिर वो। इसलिए परमात्मा शांत हो जाते हैं। तो ये ऑडियो है, सुन लीजिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कौन और के। सत्ताई भाई जी दासी परमात्मा जी की चरण सेवा कर रही थी तो मालिक जी ने दर्शन दिए, परमात्मा जी ने दिखाया। दासी थोड़ा उदास थी, सोच रही थी कि मतलब क्या हो रहा आश्रम में, समझ में नहीं कुछ आ रहा है। तो परमात्मा जी दासी ने पूछा और बंदी छोड़ जय हो, बड़े दिनों में मालिक ने दर्शन दिए। तो परमात्मा कहते बेटा तेरी परीक्षा चल रही थी, हम ये देख रहे थे कि तू उस परीक्षा में पास होगी कि नहीं, तेरे मन में मेरे लिए क्या दोष आएगा कि नहीं। तो दासी बोली परमात्मा आपकी दया है। दासी तो सपने भी ऐसा नहीं सोचती, प्रार्थना करती है कि अगर ऐसा कभी हो तो मालिक इस शरीर से प्राण छुड़वा देना, पर कभी मन में दोष ना आए। मालिक जी ने दिखाया। दासी बोली परमात्मा सब क्या हो रहा आश्रम में, समझ में नहीं आ रहा। तो परमात्मा कह रहे जैसे चिकने घड़े होते हैं ना, उनके ऊपर कितना भी पानी डालो उन्हें असर नहीं पड़ता, ये चिकने घड़े बन गए हैं, इन्हें तुम कितना भी समझाओ कुछ भी कर लो ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। दासी ने बोला कि ये मालिक जिस आश्रम में आपकी महिमा होनी चाहिए, गुणगान होना चाहिए, आपकी चर्चा होनी चाहिए, आपकी महिमा करनी चाहिए कि परमात्मा आपने क्या क्या किया, हम नीचों को कैसे दया की, किस तरह से अपनी शरण में दिया। उस जगह पे राम कथा चल रही, काल की कथा, जिस पाखंड से आप जी ने हम सबको बाहर निकाला और उसी में ये लोग घुस रहे हैं। तो परमात्मा हंसने लगे, कहने लगे, परमात्मा ने दिखाया धोती कुर्ता पहने एक खटिया पड़ी उधर बैठे हैं, जैसे राजा महाराजा लोग बैठते ना इसी तरह से। तो परमात्मा कह रहे एक होता है जीवित मरना भक्ति मार्ग में, कोई कुछ कहे तो असर नहीं होना चाहिए, मैं नियंत्रण भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, और एक होता है जगत के हिसाब से जीवित मरना। ये लोग है ना काल की भक्ति में जीवित मर रहे हैं, हम इन्हें इतना समझा रहे, पवन बेटा इतना समझा रहा, फिर इनके जून नहीं रिंग रही क्योंकि ये जीवित मर चुके हैं। ये इतने माया में अंधे हो चुके हैं कि अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने बाप को सब भूल गए, बस ये उस माया के दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। फिर दासिन का परमात्मा जी बहनें भी दोस्त बोलती हैं। तो परमात्मा हंसने लगे, कह रहे मंद बुद्धि प्राणी हैं। तो दासिन का परमात्मा क्षमा करना, आप तो जानी जान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब पता है, आपके हृदय, सबके हृदय के आप जानते हो, फिर भी दासी का मन करता है आपसे बात करने के लिए, इसलिए दासी ऐसा बोल रही है। तो परमात्मा हंस रहे, दासी के सर पे हाथ फेरा, हंसने लगे। फिर परमात्मा जी ने दिखाया कि परमात्मा एक आश्रम में गए, आश्रम में कोने में, आश्रम में परमात्मा जी लेटे जमीन में, मतलब बहुत बीमार होती है, ऐसी स्थिति में परमात्मा ने दिखाया कि बहुत परेशान, बहुत वृद्ध से हैंगे और मतलब जमीन में लेटे हैं, कोई चटाई फटाई कुछ नहीं बिछी, ऐसे लेटे हैं। और वहाँ से सभी लोग भाई बहन निकल के जा रहे हैं। तो परमात्मा से पानी मांग रहे हैं कि पानी दे दो, पानी दे दो, कोई पानी की सुन ही नहीं रहा, सब मतलब ऐसे गुरुजी को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, कोई नहीं सुन नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। और परमात्मा इसी तरह से पानी मांग रहे, पानी दे दो, पानी दे दो। जैसे कि किसी की बीमारी की वजह से तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी जीभ नहीं सूखने लगती, वो पानी मांगता है। इसी तरह से बंदी छोड़ सबसे पानी मांग रहा है। कुछ लोग तो उनकी तरफ देख लेते हैं, इग्नोर कर देते और आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब्राहिम सुल्तान की वो फिल्म चलाई जा रही है और राम कथा, उसी में सब मस्त है, गुरुजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। गुरुजी ऐसे करते करते बहुत बार पानी मांगा, किसी ने पानी नहीं दिया उनको, परमात्मा जी को।
फिर वो अंतर्धान हुए और आप जी के घर पे आप जी के जो बेड परमात्मा जी के लिए लगा रखा, उस बेड पे विश्राम करने के लिए बैठ गए। परमात्मा के पैरों में छाले पड़ गए, ऐसे बड़े बड़े छाले पड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो आप जैसे देखे आप दौड़ के भागे और आप है ना रोने लगे हो, परमात्मा के चरणों से लिपट के, ये बताता ये क्या हुआ है मालिक, ये क्या हुआ। परमात्मा जी मतलब ऐसी अवस्था में कि वो बैठ उठ नहीं सकते, ऐसा दिखा रहे हैं, वो तो मालिक हैं, वो उन्हें क्या हो सकता। फिर आप दौड़ करके परमात्मा के चरणों को दंडवत प्रणाम किया और दौड़ करके पानी गर्म करके लाए, गुनगुना गुनगुना पानी है नमक डालकर, उसमें रुई का खोआ डालकर लाए हो। उससे परमात्मा के चरणों को धो रहे हो, ऐसे ऐसे सेक रहे हो। परमात्मा जी खूब रो रहे हैं। फिर रोते रोते परमात्मा जी हंसने लगे। तो आप जी को एकदम झटका सा लगा है। तो मतलब जैसे कि परमात्मा कथा सुनाते थे अजामिल की जैसे अजामिल खत्म हो गया फिर जिंदा हो गया, पर जो कष्ट उसकी औरत सह सकी थी, खुशी तो उसको हुई कि उसका पति जिंदा हो गया, पर वो महसूस जो कर चुकी थी वो नहीं भूल पा रही थी। इसी तरह से आप जी मतलब परमात्मा जब हंसने लगे तो आप जी खुश तो हुए, पर अंदर से जो आत्मा झकझोर चुकी थी, जो मालिक की इस स्थिति को देख के आप उससे उभर नहीं पा रहे थे, और परमात्मा फिर हंस रहे थे। परमात्मा कह रहे थे बेटा ये सब हमारी लीला थी, हम देख रहे थे। तो आप जी कह रहे मालिक आप आश्रम में गए क्यों थे? आपका कुत्ता, आपका दास, आपका नौकर, आपका बेटा आपके चरणों में हर पल हाजिर है मालिक, आप दया करते आप वहाँ क्यों गए? परमात्मा कह रहे थे बेटा इसलिए गया था, इसलिए हम वहाँ पे चक्कर लगाते रहते, हो सकता कोई इस अंधेरे कुआं से बाहर निकल के आए तो हम उसको ले आए, पर बेटा वो उसी रंग में रंग गए। फिर परमात्मा रोने लगे। परमात्मा कह रहे हमने इतनी साल इनको ज्ञान दिया, सब कुछ सिखाया सुनाया, पर इनके कोई असर नहीं पड़ा बेटा, ये हमारे नहीं है। जैसे बाग का माली होता है तो उस बाग के फूल को कोई तोड़ नहीं सकता, अगर तोड़ेगा तो माली से पूछ के तोड़ेगा, माली कहेगा तो तोड़ लेगा, नहीं किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बाग के फूल को तोड़ सके। इसी तरह ये मैनेजमेंट वाले का अब माली नहीं है, तो ये है ना बाग उजड़ गया, इसकी मर्जी जो जिसका मना है वो करो, कोई मतलब नहीं है। और सत्सेवकों का माली है आपका गुरु, आपका परमात्मा, उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह समाश्रम में जाते, क्योंकि जो दास ने बाग लगाया था वो खराब हो चुका, माली हर कोशिश करता है अपने बाग को संवारने की, जी जान लगा देता है, तरह तरह की दवाई तरह तरह की चीज़ लाता है कि मतलब ये बाग हरा भरा हो जाए। जब वो नहीं होता हरा भरा तो माली उसे फिर छोड़ देता है, उसे लगता है कि अब ये सुधरने वाला नहीं, इतनी मेहनत क्यों करे, फिर वो नया बाग लगाता है दूसरा। इसी तरह से मैनेजमेंट जो बाग था खराब हो चुका है, और अब तुम्हारे गुरु तुम्हारे इस दास ने दूसरा बाग लगाया। सत्सेवक हमारे बाग हैं, इनकी देख रेख हम हमेशा करते रहते कि इन्हें कोई मतलब अनहोनी ना हो जाए, इन्हें कोई आपत्ति ना आए, कोई जानवर कोई वैसा इन्हें आके तोड़ ना ले, खा ना ले। इसी तरह से परमात्मा हंस रहे और फिर कहने लगे। तो आप जी कह रहे परमात्मा दया करना हम नीचों पर, हम तो आप ही के बच्चे हैं। सभी सत्सेवक भाई बहन मालिक के चरणों में सभी लोग बैठे हैं और परमात्मा इसी तरह से सबको बता रहे हैं कि आप हमारे बगीचा हो, हम आपके माली हैं। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, जय हो बंदी छोड़ की लौट पड़ी हो। ये है भाई और बहनों जलराम का वो गिलास है जो हम लोग जो रखते हैं वहाँ पर, ये जलराम का गिलास है, आप देख रहे होंगे ये आधा जो है ये भरा हुआ है, ये पूरा भर के हम रखते हैं रोजाना, सभी भाई बहन रखते हैं अपने घर पे। उसके बाद देखो ये आधा जो है ये हो रहा है। तो परमात्मा ने फिर जलराम लिया, और अभी अभी बहन जी बता रही हैं कि सुबह परमात्मा को भोग वगैरह लगा रहे थे, तो परमात्मा ने दिखाया कि परमात्मा जो चरण पादुका रखी है घर पे, परमात्मा उनको पहन के गए हैं, चरण पादुकाओं को भी परमात्मा पहन के गए हैं सुबह। तो ये तो परमात्मा है, सतगुरु जो चाहे सो करी भाई और बहनों। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, लेकिन मजबूरी है वर्तमान में, क्योंकि एक तो ये परीक्षा का समय है और दूसरा ये ज्ञान मार्ग है, पिछली पीढ़ी का समय है, इसलिए परमात्मा जानबूझ के ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं करेगा। हाँ, जब उसकी मर्यादित आत्मा के लिए जरूरत पड़ेगी तो परमात्मा सैकड़ों रूप बना के खड़ा हो जाएगा दुनिया के सामने।
जब उसकी भगत की आन बान शान पे कोई आंच आएगी तो परमात्मा फिर अपनी आत्मा के लिए कुछ भी करेगा, फिर कुछ भी, जैसे खंबा फाड़ के नरसिंह रूप में प्रकट हो गया था। इसलिए भाई और बहनों, हमने दृढ़ विश्वास रखना है। ये काल का लोक है, केवल विश्वास ही नहीं बनने देता काल, ये डगमग रखेगा किसी न किसी बहाने से। और सतगुरु चाहते हैं कि ये आत्मा मेरे ऊपर इस कदर विश्वास करे कि जो मैं चाहता हूं, ये विश्वास की भक्ति है। देखो, ये तीनों समय की आरती, ये मंत्र करना, ये पांचों यज्ञ केवल परमात्मा हमारे को इस काल के लोक में बिजी रखने के लिए देते हैं, ताकि हम बिजी रहें, हम लोग व्यस्त रहें, फालतू की बकवादों में हमारा ध्यान ना जाए, वरना खाली दिमाग शैतान का घर। यदि हमने अपने गुरु पर विश्वास कर लिया कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, और विश्वास होने के बाद फिर आदमी बकवाद नहीं करेगा, वो भयभीत हो जाएगा। उसको काल लोक के कष्ट, गधे कुत्ते के सुअर के शरीर दिखाई देंगे, तपस्या दिखाई देगी, नरक दिखाई देगा, फिर वो बकवाद नहीं करेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। तो बाकी जो क्रिया हैं, ये तो केवल परमात्मा हमारे को काल के लोक से ध्यान भटकाने के लिए, काल की बकवादों से हमारा ध्यान हटाने के लिए, तीनों समय की आरती, मंत्र, पांचों यज्ञ है, ताकि हमारा ध्यान जो है काल की बकवादों से साइड में रहे। ये जरूरी भी है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमने गुरु पे विश्वास कर लिया, गुरु को भगवान मान लिया तो हमें अब फिर आरती नहीं करेंगे या मंत्र नहीं करेंगे। आजीवन करने पड़ेंगे, उसी भाव और श्रद्धा से करने पड़ेंगे। ये चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। इन सभी चीजों के किए बिना, भक्ति के किए बिना हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता, और विश्वास के बिना हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। तो दोनों चीजें हमने करनी है, पैरालल, समानांतर साथ ये चलती है। तो बहन कह रही है कि गुरुजी ने दिखाया कि सारे सत्सेवक भाई बहन गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों, मैंने बाग लगाया था, यानी 1994 से जो बाग लगाया था, 2014 में वो बाग इतना खराब हो गया, इतना गंदा हो गया कि माली क्या करता है, बाग को जल्दी से नहीं उजाड़ता। पहले उन पौधों की देख रेख करेगा, उनका इलाज करेगा, उनको दवाइयां देगा, कोई खाद वगैरह डालेगा कि हो सकता है मेरा बाग फिर से ठीक हो जाए। लेकिन जब वो पौधे किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होते हैं तो फिर माली ने मजबूरन उस बाग को उजाड़ना पड़ता है, फिर नए तरीके से बाग लगाना पड़ता है, पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने 1994 से 2014 तक जो बाग लगाया था, उस बाग में काल के एजेंट आके घुस गए। उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर हैं जो गुरु को परमात्मा नहीं मानते, इन्होंने अन्य पौधों को भी खराब करना शुरू कर दिया। संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा ले, करे बनखंड का विनाश। तो पूरी संगत का इन्होंने बरवाला कांड के बाद में सत्यानाश कर दिया परमात्मा के बाग का। और बहुत कोशिश की, परमात्मा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे, पेड़ पौधे ठीक नहीं हुए, तो परमात्मा ने फिर उस बाग को उजाड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर ये बरवाला कांड वही घटना है, इस बाग को उजाड़ दिया परमात्मा ने। क्योंकि गुरुजी के रहते सहते आश्रमों में गुरुजी को कोई परमात्मा नहीं मानता था, सब एक आम व्यक्ति मान के व्यवहार करते थे। गुरुजी की जो पत्नी है सांसारिक अनारो माई, गुरुजी थक गए, 20 साल हो गई गुरुजी को, सतलोक आश्रम, बरवाड़ा आश्रम, करोथा आश्रम। गुरुजी की पत्नी सोने का मंगलसूत्र नहीं उतार पाई। गुरुजी कह कह के थक गए कि तू मेरी मां, इसको उतार दे, तेरे क्या काम का, तू मुझे अपना गुरु भी कह रही है और तू मंगलसूत्र भी लेके घूम रही है। उस औरत ने मंगलसूत्र नहीं उतारा। अब बरवाला कांड के बाद में जब गुरुजी जेल में चले गए, गुरुजी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तब वो मंगलसूत्र उतार के भक्ति कर रही है। तो गुरुजी ने देख लिया कि ये बात किसी भी प्रकार से नहीं सुधरेगा, तो गुरुजी ने उस आश्रम को उजाड़ दिया। नहीं, भगवान के रहते सहते और आश्रम की एक ईंट भी कोई उखाड़ दे क्या? काल क्या, किसी की औकात नहीं। जानबूझ के परमात्मा ने बाग उखाड़ा अपना, और जाके हिसार जेल में बैठ गए नया बाग लगाने के लिए। और हिसार जेल में बैठ के परमात्मा ने सात संगति रूपी अपना नया बाग लगाया, नया बाग। तभी तो आप देख रहे हो यहां पर इतनी मर्यादा, इतना भय, गुरु जी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण भाव, भक्तों का आचार विचार व्यवहार, गुरु की महिमा। जो चाहते थे गुरु जी वो साध संगति में हो रहा है। इसलिए परमात्मा ने ये नया बाग लगाया।